Linear equation in two variables, first chapter of algebra for 10th standard. Welcome to PH tutorial. This is Premnath Pathak and taking a lecture online because of our coronavirus and lockdown. I will try to explain all the chapters. Each and every questions will be clear by regular basis. Those who have doubts and difficulties, they can leave a comment and get the notification. I will clear the doubts also after the lecture, in the next lecture. Okay, let's start. First thing, name of a chapter is linear equation in two variables. We know that two variables and numbers, two things are there. One is variable and next is constant. Constant is also known as a coefficient. Variables like x, y, z, these are the variables, and also 1, 2, 3, 4, these numbers are known as a constant and coefficient. मैं यह लेक्चर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं इन सभी चीज़ों को हिंदी में भी दोहरा देता हूँ। हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का, जिसका नाम है युगपत रेखीय समीकरण या दो चरांकों वाली रेखीय समीकरण। तो दो चरांकों वाली रेखीय समीकरण में दो चर होंगे, साथ ही साथ उसके गुणांक होंगे। चर के साथ में एक संख्या होती है जो कभी बदलती नहीं है। यदि 3 लिखा है तो 3 को हम पढ़ें या कोई दूसरा भी पढ़ेगा तो 3 ही पढ़ेगा, परंतु उसके साथ में यदि x लिखा हुआ है तो x के स्थान पे मैं कोई भी कीमत रख सकता हूँ। यदि मैं x के स्थान पे कोई कीमत रखता हूँ, यदि मैं x और y के स्थान पे कोई कीमत रख दूँगा तो वह बतलाएगा कि मैं इस x के जगह पे कोई भी कीमत रख के नया नंबर ले सकता हूँ। मान लीजिए a व्यक्ति है, वह x के स्थान पे 5 रखता है, b व्यक्ति है x के स्थान पे 4 रखता है। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग संख्या रख सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरांक वाली संख्याओं को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसकी पद्धति सीखेंगे, जिसे ग्राफिकल मेथड मतलब आलेख विधि से भी पढ़ा जाएगा और क्रैमर्स रूल्स के द्वारा भी पढ़ा जाएगा। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे इक्वेशंस दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को दो चरांक वाली संख्याओं को ट्रांसफर किया जाए और उसके माध्यम से कोई भी संख्या निकाला जाए। एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के माध्यम से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स रिकॉल, जो हमने इसके पहले पढ़ा है उस चीज़ को पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, an equation which contains two variable and the degree of each terms containing variable in one is called a linear equation in two variables। तो लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है, अगर गणितीय भाषा में इसे पढ़ा जाए तो यह बतलाता है कि कोई भी समीकरण हो, उस समीकरण के अंदर दो चरांक हो, परंतु दोनों ही चरांक के घात 1 हो। घात कितनी होनी चाहिए, चरांक की घात 1 होगी। यदि चरांक की घात 1 है तो उस समीकरण को हम कहते हैं रेखीय समीकरण, ठीक है। और चूंकि दो चर होते हैं इसलिए उसे कहा जाता है जो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। अब इसे लिखने का पद्धति है, जनरल फॉर्म इसका जो होता है, साधारण स्वरूप जो होता है वह मूल स्वरूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। चूँकि यह एक ही समीकरण का जनरल फॉर्म दिया गया है, अतः आपको यह सिर्फ और सिर्फ ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा है। परंतु जब दो समीकरण होंगे तो हम पहले वाले समीकरण को लिखेंगे a1x प्लस b1y
प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरे समीकरण को लिखेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। यह जनरल फॉर्म होता है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल्स टू 0। इस जनरल फॉर्म या साधारण स्वरूप में रेखीय समीकरण को दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को लिखा जाता है, जिसमें A, B और C यह रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं शायद आप लोगों को मालूम नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। प्रत्येक संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। प्रत्येक संख्या, चाहे किसी भी प्रकार की संख्या हो, भिन्नात्मक स्वरूप में हो, पूर्ण संख्या हो, अपूर्णांक हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, इन सभी संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। A, B आर नॉट इक्वल टू 0, जिसमें A और B का कीमत शून्य नहीं हो सकता है। एट अ सेम टाइम, एक ही साथ में किसी समीकरण में A और B का कीमत शून्य नहीं हो सकता। यद्यप A की कीमत शून्य है तो B की कीमत शून्य नहीं होनी चाहिए, और यद्यप B की कीमत शून्य रखी गई है तो A की कीमत शून्य नहीं हो सकती है। अब ये इस चीज़ को समझाने के लिए मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पूर्ण डिटेल में यहाँ तक की चीज़ों को लिखित रूप में दिखाऊंगा, किस तरह से हम लिखते हैं और किस तरह से इसका परिवर्तन होता है। धन्यवाद। भूलना नहीं, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर आप लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करेंगे तो शायद आप लोग घर बैठे अधिक से अधिक ज्ञान भी प्राप्त करेंगे और मेरा बहुत बड़ा सहयोग भी आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।